हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप बहुत ही अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छी लर्निंग भी आपकी चल रही होगी। तो आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो है ऐसा टॉपिक एक्सेल का जो धीरे धीरे आपको एडवांस एक्सेल की तरफ लेकर जाएगा। और ये जो टॉपिक है ना, ये एडवांस एक्सेल का छोटा सा एक नजराना है जिसमें आपको पता लग जाएगा कि एडवांस एक्सेल वास्तव में है क्या चीज़। तो ये है एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, लेकिन आपको खुद ही ऑब्जर्व कर लेंगे कि हाँ यही होता है एडवांस एक्सेल का। और देखते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को बहुत ही जल्द। और एक्सेल का इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बिजनेसेस में बहुत ही ज़्यादा काम भी आता है। इसको एक तरीके की एनालिसिस आप बोल सकते हैं, एक ऐसी एनालिसिस जिसमें हम निकाल सकते हैं कि हमारे जो डेटर्स होते हैं और हमारे जो बिजनेस में क्रेडिटर्स होते हैं वो कौन सा क्रेडिटर कितना पुराना है और किसको हमें पहले पेमेंट करना है, किसका पेमेंट का टाइम अभी बाद में आने वाला है। इसी तरीके से हम डेटर्स की और क्रेडिटर्स की एनालिसिस करेंगे जिसको हम बोलते हैं एजिंग एनालिसिस। एजिंग एनालिसिस आप सभी लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से हमारे कौन सा डेटर, जैसे कहते हैं ना क्रेडिट लिमिट सेट कर देना अपने डेटर्स की। अपने जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उन्होंने भी हमारे लिए एक क्रेडिट लिमिट सेट की होगी। उसी चीज को लेते हुए आज का मैं अपना ये टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। तो देखते रहिए। तो इसके लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा डेटा। उस डेटा को देखते रहिए किस तरह से हम बनाते हैं। ओके, लेट्स हैव इट। ओके,
जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये जो डेटा है ये रेडी हो चुका है। वेरियस डेट्स पे वेरियस पार्टीज ने वेरियस बिल नंबर्स के अगेंस्ट वेरियस परचेजेस किए थे। तो ये है हमारा डेटर एजिंग एनालिसिस, जिसमें मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ डेटर्स एजिंग एनालिसिस एज ऑन, यानी कि आगे इसके ये डेट हो गई है, इस पर्टिकुलर डेट पर मैं अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं। तो ये है हमारा जो डेटा है उस पे। अब यहाँ पर जो हमारा आएगा वो आएगा पर्टिकुलर बिल अमाउंट, यानी कि जो भी बिल नंबर या जो भी बिल हमारा पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा वो बिल कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, उसको बाद में यहाँ पे कॉपी कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, उसको बाद में यहाँ पे कॉपी कर देंगे। फिर तीसरा फॉर्मूला यहाँ लगा के कॉपी कर देंगे। फिर चौथा फॉर्मूला यहाँ लगा के नीचे तक कॉपी कर देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा ये फॉर्मूला वाला राउंड, जिसके अंदर हम जो यूज करेंगे वो होगा इफ फॉर्मूला एंड इफ एंड फॉर्मूला। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे। इफ फॉर्मूला सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं और एंड के साथ कॉम्बिनेशन बना के भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम पहले यूज करेंगे इफ फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वाले सेल के अंदर फॉर्मूला इक्वल से स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता ही है, आप पहले देख चुके हैं। इफ दिस डेट माइनस दिस डेट, यानी कि आज की डेट में से अगर मैं 5/1/2020 को माइनस कर देता हूं, माइनस करने के बाद जितने डेज आएंगे वो अगर 30 से कम हो तो जो ये 78,000 रुपए अमाउंट लिखा हुआ है ना, ये इस सेल में लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज नो। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिकल टेस्ट। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे डेट्स हैं ये आपकी वेरिएबल होती जाएंगी, क्योंकि अभी मैं इस वाले सेल में कर रहा हूँ, बाद में इसी फॉर्मूला को मैं इस वाले सेल में कॉपी करूंगा तो उस वक्त मेरे को कौन सी डेट रीड करवानी है, ये वाली। लेकिन पहले सेल के लिए इस डेट में से इस वाली डेट को माइनस करेंगे, दूसरे सेल के लिए इस वाली डेट में से इस वाली डेट को माइनस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये वाली जो डेट है ये कांस्टेंट रहेगी हर एक सेल के लिए। समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखेंगे इसको, ये हमारा सेल एड्रेस कौन सा है, E2, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, $E$2। समझ में आ गया, माइनस दिस डेट। अगर लेस देन 30 डेज, लेस देन इक्वल्स टू 30, कॉमा लगा दीजिए। तो ये जो हमारा D4 है ये किस सेल में आ जाए, पर्टिकुलर सेल में। तो इन्वर्ट कॉमा डबल वाला एक बार, फिर दूसरी बार। आगे समझ में? देख लीजिए इस वाले फॉर्मूला को ध्यान से, किस तरीके से मैंने ये अप्लाई किया है। एंटर कर दीजिए इसको। क्या आया, नहीं आया। चलिए कॉपी करते हैं। इस सेल को मैंने कॉपी किया और नीचे का सेल सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। देखिए 44,000 आ गया। अब जरा काउंट करते हैं, क्या 19,420 में से 1,420 माइनस करते हैं तो क्या डेट आती है, चेक करते हैं। ओके, इक्वल्स करिए और यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया $E$2 माइनस ये 105 दिन आ रहे हैं पहले वाले, जो कि 30 से ज्यादा है, कम नहीं है। कंट्रोल D, 9 फरवरी वाला डिफरेंस 70 दिन का, 17 मार्च से 33 दिन का डिफरेंस, 135 दिन का डिफरेंस 19 अप्रैल से 16 दिसंबर तक का, एंड 1 अप्रैल से 19 अप्रैल का क्या वो आएगा, 18 दिन का। 18 दिन का डिफरेंस जो है वो लेस देन 30 डेज का है, इसीलिए 44,000 मुझे यहां पर दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक काम और कर देते हैं, इन सब के अंदर हमारा क्या आना है, सेल आना है, तो इसको मैं कॉमा वाले फॉर्मेट में कर देता हूं। समझ में आ गया? चलिए एक फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं सीधे 90 डेज एंड अबव वाले में लगा रहा हूं। इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा इफ इक्वल्स इफ लॉजिकल टेस्ट कौन सा, वही $E$2 माइनस दिस डेट ग्रेटर देन 90, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 कॉमा, तो ये जो सेल है
कहां पर आ जाए, पर्टिकुलर। तो डबल इन्वर्ट कोमास ओपन देन क्लोज और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए पहला ही जो हमारा है, देखिए 90 डेज एंड अबव यानी कि 105 वाला आएगा और एक 135 वाला आएगा। 135 वाला कौन सा है, लोकेश रेलिंग वाला बिल। देखें, चेक करें, कॉपी करते हैं इसको और नीचे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अरे वाह, देखिए 74,000 लोकेश रेलिंग वाला ही सेल था जो मैंने आपको बताया था 135 डेज वाला। तो ये दो सेल्स में आ गया है जो कि 90 डेज एंड अबव के डिफरेंस वाले हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अनुराग बुक सेलर को और लोकेश रेलिंग वाले को कॉल करेंगे और उनसे कहेंगे भैया 90 दिन से ऊपर हो गए हैं, अब भिजवा दीजिए पैसे। ठीक है, इनको स्टेटमेंट निकालिए एक टैली से और मेल कर दीजिए, चाहे प्रिंट आउट निकाल के किसी बंदे को भेज के उनका पेमेंट, उनका जो स्टेटमेंट है वो दिलवा दीजिए। समझ में आ गया। चलिए अब वो लोगों की तैयारी कर लेते हैं जो 90 दिन से ऊपर जाने वाले हैं, या फिर अगर हमने उनको क्रेडिट लिमिट 60 की दी हुई है तो वो लोगों को हम इंटीमेशन भेज सकते हैं इस कॉलम के अंदर जो भी फिगर्स आएंगी उनसे। यानी कि अभी मेरे पास कितने बिल्स का डिटेल निकल गया, अनुराग का निकल गया, लोकेश रेलिंग का निकल गया और एक गौरव का निकल गया। अब बचे हमारे पास दो, एक फारूक मेटल्स और एक किशन मिष्ठान। इन दोनों के अंदर ही इनको आना है। लेट्स सी, चेक करते हैं कि किस तरीके से इनका फॉर्मूला लगाया जाएगा। दोनों फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं पहले वाले लगाए हुए फॉर्मूला से, इसलिए मैंने इनको बाद में लिया है। देखते हैं इक्वल्स। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं, इसके अंदर एक कंडीशन थी, वो था 30 डेज से लेस देन। इसके अंदर एक कंडीशन थी 90 डेज से अबव। बट इसके अंदर दो कंडीशन है, 30 से ज्यादा 60 से कम, 60 से ज्यादा 90 से कम। समझ में आ रहा है। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं। इसके अंदर इक्वल्स को लगाएंगे, स्टार्टिंग में इफ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करके, फिर एंड लिखिए, फिर ब्रैकेट ओपन करिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है इसमें। कहां पर आप इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हो, कहां पे आप कॉमास लगा रहे हो, सिंटेक्स ही आपको बताता जाता है। तो इसके अंदर हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 30। ग्रेटर देन 30 के लिए मैं क्या करूंगा, पहले वही $2 माइनस दिस डेट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, या फिर आप ये कर सकते हैं जो 30 डेज का इक्वल वाला था वो मैंने यहां पर लिख दिया था, आप यहां पे इक्वल्स का साइन रहने दीजिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 30 लगा दीजिए। ठीक है, कॉमा, एक कंडीशन आपकी पूरी हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन $2 माइनस दिस डेट लेस देन 60। आ गया समझ में। अब यहां पर कर दीजिए, लॉजिकल टेस्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। यहां पे कर दीजिए एक ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाकर इस वाले सेल को ले लीजिए जो हमारा D4, और कॉमा लगाकर डबल इन्वर्ट कोमास ओपन, डबल इन्वर्ट कोमास क्लोज, और इसको कर दीजिए एंटर, एक और बार एंटर, और ये आया आपका सेल खाली, क्योंकि इस सेल का ऑलरेडी यहाँ पे अमाउंट आ चुका है। देखते हैं इस वाले सेल को कॉपी करके कि बाकी कौन से बिल्स हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। देखिए किशन मिष्ठान वाले का जो बिल था वो था 30 दिन से 60 दिन के बीच में। देखते हैं 1 2 3, थर्ड नंबर 33 दिन आ रहा है। 33 दिन किसके बीच में आएगा, 30 से 60 के बीच में। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से फॉर्मूला हम इसके अंदर लगा देते हैं। इसमें 60 से 90 दिन के बीच का है, तो इक्वल्स इफ ब्रैकेट ओपन देन एंड ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट हम लगाएंगे वही $2 माइनस दिस डेट, ये हमारा ग्रेटर देन 60, तो ग्रेटर देन 60, कॉमा लगाइए, दूसरा लॉजिकल टेस्ट देंगे $2 माइनस 5120 स्मॉलर देन 90। समझ में आ रहा है। ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, क्योंकि दो ही लॉजिकल टेस्ट मुझे देने थे, दोनों लॉजिकल टेस्ट मैंने दे दिए हैं। कॉमा लगाइए और यहाँ पर आपका अमाउंट वाला कॉलम आना चाहिए, राइट, अमाउंट वाला, कॉमा लगाइए, फिर डबल कोमास ओपन एंड देन क्लोज, एंटर प्रेस करिए 2 बार, और यहाँ पर आप सेल पे आएंगे, कॉपी करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग करके एंटर प्रेस करेंगे, और ये हमारा एक और बिल आ गया है फारूक मेटल्स का। तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी एक छोटी सी डेटा एजिंग एनालिसिस की एज ऑन 19/4/2020, जो आज की हमारी डेट है। आज की डेट पे मेरे को कहा गया कि आपको जितने भी हमारे पुराने डेटर्स हैं
जितने भी लोगों को मैंने सामान अब तक बेचा है उन सब का एक एजिंग निकालिए कि कौन सा डेटर कितना पुराना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मैंने निकाल दिया है। अब आपको क्या देखना है, एक और चीज मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। देखिए लास्ट वाला सेल जो है उसमें मैं एक बॉर्डरिंग डाल देता हूं और यहां तक का सेल जो है, यहां तक के सेल जो हैं उसको मैं कर देता हूं मर्ज। तो मर्ज के लिए आपको बताया था मैंने मर्ज एंड सेंटर, और यहां लिख दीजिए टोटल। टोटल का मतलब है अब मेरे को पता लग जाएगा कि मेरा अब तक कितना पैसा आना है। इक्वल सम का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी लगाया ही हुआ है, पता है आपको कैसे लगाना है। सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए टोटल मेरे जो आना बाकी है, मार्केट में जो अमाउंट फंसा हुआ है वो है 3,30,000 रुपए का। सही है। अच्छा अब यहां पर मुझे देखना है कि 3,30,000 तो ठीक, लेकिन किस किस ब्रैकेट में कितना कितना अमाउंट मेरे पास आना है। देखिए 90 दिन से पुराना अमाउंट जो पड़ा हुआ है वो 1,52,000, करीब 1.5 लाख रुपए मेरे पास ऐसे हैं जो कि 90 दिन से पड़े हुए हैं, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 60 से 90 दिन का जो बीच का ब्रैकेट है वो 45,000 रुपए का है। 30 से 60 दिन, जिन लोगों को मैंने 30 दिन का टारगेट दिया हुआ था, 30 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाना चाहिए, जो कि नॉर्मली सभी बिजनेस वाले करते हैं, 30 दिन का जो एजिंग बना रखी थी मैंने वो क्रॉस हो चुकी है। जिसकी वो कौन है, किशन मिष्ठान, उनका 89,000 रुपए मेरा मार्केट में फंसा हुआ है, आना है। और जिनको अभी अभी मैंने बेचा है, ज्यादा पुराना अमाउंट नहीं है, 30 दिन से कम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा वो 18 दिन हो चुके हैं। 18 दिन यानी कि 20 दिन जैसे ही हो जाए आप उनको रिमाइंड कराना शुरू कर दीजिएगा, या मेल कर दीजिए या एक व्हाट्सएप डाल दीजिए, ठीक है। और उनको बता दीजिए आपका इतना रुपए का बिल जो है इस डेट से पेंडिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए कैसे पता लगाऊं कि मेरा सारा अमाउंट एलोकेट हो चुका है। यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, देखिए सम कितना आ रहा है, 3,30,000 रुपए का, वही मैंने यहाँ पे लिखा है 3,30,000 पूरा एलोकेट हो चुका है। दूसरी चीज ये है, मुझे देखना है मेरे नंबर ऑफ डेटर्स कितने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे नंबर ऑफ डेटर्स सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे कितना दिखा रहा है, काउंट 5। जी हाँ यही है हमारा अगला टॉपिक, काउंट 5 का। जी हाँ यही है हमारा अगला टॉपिक, काउंट। काउंट के साथ में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, एक काउंट ए और एक काउंट ब्लैंक। सही है। चलिए देखते हैं कि हमारा ये जो काउंट है फीचर, इसका क्या मतलब है, क्यों हम इसको लगाते हैं और किन सिचुएशंस में हम इसको लगाते हैं। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया काउंट, और इधर मैंने इन नामों को सिलेक्ट कर लिया। क्या आउटपुट दे रहा है ये आउटपुट दे रहा है 0। वाई, क्यों? यहाँ पे जब मैंने इसको सिलेक्ट किया था तो इधर तो ये काउंट 5 बता रहा है, बल्कि यहाँ पे ये 0 बता रहा है। क्या लॉजिक है इसके पीछे, चलिए देखते हैं। अगर मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ तब भी 0 बता रहा है, और अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगाता हूँ, अरे यहाँ तो इसने 5 दे दिया। क्यों? क्योंकि काउंट फीचर जो है वो डिजिट्स को रीड करता है, डिजिट्स को रीड करता है, अल्फाबेट को रीड नहीं करता। देखिए यहाँ पे अल्फाबेट है, यहाँ पे भी अल्फाबेट्स हैं, इसलिए उसने आउटपुट 0 दिया, वो रीड नहीं कर रहा है इन फिगर्स को। लेकिन यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट नहीं है, केवल डिजिट्स दिए रखी हैं, इसलिए इसने क्या किया, इसलिए इसने मुझे आउटपुट 5 दे दिया। अब देखते हैं इसको रीड करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसको रीड करवाने के लिए एक और फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, काउंट ए। यहां पर आप ए ऐड कर दीजिए, और ये देखिए यहां पर इसने 5 आउटपुट दे दिया है। काउंट ए का मतलब है कि काउंट अल्फाबेट्स। अल्फाबेट अगर काउंट करवाने हैं, या फिर जो भी डेटा आपके पास हो उसके अंदर अल्फाबेट्स आपको काउंट करवाने हैं, तो वो है 5। या फिर विद अल्फाबेट अगर आपको यूज करना है तो भी आपको यही यूज करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला मैं लगाता हूं यहां पर, इक्वल्स काउंट ए। ओके, काउंट ए मैंने लगाया, और मैंने अपना डेटा यहां से सेलेक्ट करके यहां तक सेलेक्ट कर लिया। इसने जो आउटपुट दिया है मुझे वो है 8। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि ये आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर फॉर्मूला डला हुआ है, ये ब्लैंक नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, 8 आउटपुट दे दिया है। चलिए
मान लेते हैं मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पर कुछ दिख तो नहीं रहा आपको फॉर्मूला बार में लिखा हुआ, इसीलिए क्योंकि ये ब्लैंक है तो इसने क्या आउटपुट दिया है 7। अब कितने सेल में कुछ लिख रहा है 1 2 3 4 5, नो इसमें कुछ नहीं है 5, यहाँ से काउंट करेंगे 5 6 7 और 7 में ही हमारा ये लगा हुआ है। दूसरा फॉर्मूला जो मैं इसमें लगा रहा हूं, यहाँ पे तो काउंट ए हो गया, यहाँ पे मैं लगा रहा हूं काउंट, केवल काउंट लगा रहा हूं और मैंने कर लिया है इसको सेलेक्ट, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे। इसने आउटपुट दिया 3 का, क्यों? क्योंकि मैंने जो डिजिट्स वाला काम किया है वो कितने सेल्स में किया है 1 2 एंड 3। कौन कौन से सेल हैं ये A4 D4 एंड H4। और तीसरा फॉर्मूला जो है इसमें वो लगाते हैं हम काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक के अंदर अगर मैं लगाता हूं तो कितने सेल्स ब्लैंक हैं इसमें आपको दिख रहे हैं 3, क्या आएगा 3 का। तो जब ये आउटपुट 3 आया इट मींस कि आपकी जो वर्चुअल डिजिट्स हैं वो तो नहीं है, बस फॉर्मूला इनसाइड इसके डला हुआ है, इसलिए उसने क्या किया है आउटपुट आपको 3 दिया है, क्योंकि 3 सेल मेरे ब्लैंक हैं। समझ में आ गया? तो हमने आज जो फॉर्मूला यूज किए हैं वो है इफ एंड काउंट, काउंट ब्लैंक एंड काउंट ए। समझ में आ गया? जिस तरीके से हमने आज ये डेटा बनाया है ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से क्रेडिटर एजिंग एनालिसिस का भी डेटा आप बना सकते हैं। इसका मतलब है जितने भी क्रेडिटर्स आपके हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं, जितने भी पार्टीज ऐसी हैं जिससे आप सामान परचेज करते हो, उनकी आपने अलग से एक लिस्ट बना ली, या फिर जिस भी सॉफ्टवेयर पे, जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे आप अपना काम कर रहे हैं उससे एक लिस्ट निकाल ली और अपने एक्सेल के अंदर आपने इस तरीके से उसको अरेंज करके उनकी एजिंग एनालिसिस करी पर्टिकुलर डेट पर, जो भी आप चाहते हैं। हाँ, हालांकि ये जो है सॉफ्टवेयर के अंदर भी पॉसिबल है, बट इसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टमाइजिंग में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसी हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास बहुत हैं, आप चाहें तो इसमें लेस देन 15 टू 30 30 टू 45 45 टू 60 इस तरीके से भी आप इसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है किस तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और ध्यान रखिएगा जो भी क्वेरीज आपकी आ रही हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि मैं उस टॉपिक के बारे में कमेंट में ही आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊं और क्लियर कर पाऊं आपके कोई भी डाउट्स। तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और देखें, पूछें समझने के लिए कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे YouTube चैनल IBFL भारत पर। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन सून।